नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं क्लास के त्रिभुज चैप्टर से ली गई प्रमेय नंबर 6.3। ठीक है दोस्तों, जिसके पहले मैंने वीडियो बना के डाला है वो प्रमेय नंबर 6.2 है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ज़रूर देखें, उसको देखने के बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं प्रमेय के कथन क्या है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ध्यान रखिएगा, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने दो त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC और DEF। दो त्रिभुज मैंने बना लिया और इन दोनों त्रिभुज में दिया है, पहले से ही कहा कि कोण A कोण D के बराबर है, यानी कि कोण A जो है कोण D का संगत है, कोण B जो है कोण E का संगत है, कोण C जो है कोण F का संगत है। संगत कोण आपस में सब बराबर, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। यदि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात सब बराबर हो तो क्या ये समरूप होते हैं। तो दोस्तों हम सिद्ध कर देते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए दोस्तों अपनी सुविधा के लिए हम थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। क्या रचना करेंगे, त्रिभुज ABC के बराबर ही त्रिभुज DEF में से एक त्रिभुज हम DPQ काट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि रचना से हम लिखेंगे AB बराबर DP और AC बराबर DQ। ठीक है, AC बराबर DQ काट लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में। ठीक है, AB बराबर DP, AB बराबर DP और AC बराबर DQ। ठीक, AC बराबर DQ। ठीक, और कोण A बराबर कोण D। दोस्तों ये दोनों तो रचना से हो गया और ये दिया गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, SAS से यानी भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ABC और ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज DPQ के। ठीक है, DP के सर्वांगसम होंगे। तो आप सभी दोस्तों जानते होंगे कि सर्वांग समता का नियम होता है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, जैसे कि यहाँ देख लीजिएगा दो त्रिभुज सर्वांगसम मैंने सिद्ध कर दिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ ये दोनों सर्वांगसम हैं। ठीक है, ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है दोस्तों। तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम तो उनकी संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम सिद्ध कर सकते हैं यहाँ से कि कोण जो B है वो कोण P के बराबर है। ठीक है, कोण B है वो कोण P के बराबर है, ये तो दिया गया है। सॉरी दोस्तों, ये दिया नहीं गया है, ये तो मैंने सिद्ध कर दिया ना कि कोण P बराबर कोण B या कोण B बराबर कोण P। उसी तरह से कोण C बराबर कोण Q। ठीक, तो दोस्तों पहले से जो हमने पढ़ा हुआ है कि त्रिभुज के कथन में कहा है कि कोण C जो कोण F के बराबर है और कोण B जो है कोण E के बराबर है, कोण B जो है कोण E के बराबर है। तो अब अगर मैं कहूँ तो इसे समीकरण नंबर
1 मान लें, इसे समीकरण नंबर 2 मान लें, और इसको समीकरण नंबर 3 मान लें, और इसको समीकरण नंबर 4 मान लें। तो समीकरण 1 2 समीकरण तो समीकरण 1 और 3 से समीकरण 1 और 3 से कोण P बराबर कोण E। पुनः समीकरण 2 और 4 से, ठीक है, कोण यह बराबर कोण Q। इसे समीकरण नंबर क्या मान लें, 5 मान लें, इसे समीकरण नंबर 6 मान लें। समीकरण 5 और समीकरण 6 से, ठीक है। तो कोण P जो है E के बराबर है, कोण Q जो है F के बराबर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं PQ समांतर होगा EF के। दोस्तों जब PQ समांतर EF के, तो अब हम कह सकते हैं इस त्रिभुज DEF में भुजा EF के समांतर PQ है, तो अब यहाँ थेल्स का प्रमेय लग जाएगा। थेल्स के प्रमेय से क्या होगा, थेल्स के प्रमेय से dP बटे PE बराबर होगा dQ बटे QF, ठीक है। दोस्तों अपनी सुविधा के लिए मैं इसे समीकरण को पलट दूं, इस समीकरण को मान लूं समीकरण नंबर 7 का व्युत्क्रम करने पर PE बटे DP इज इक्वल टू QF बटे DQ। दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर क्या होगा, PE बटे, सॉरी दोस्तों यहाँ नहीं लिख रहा है, तो यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे PE बटे DP प्लस 1 इज इक्वल टू QF बटे DQ प्लस 1। अब जोड़ के नियम से दोस्तों PE प्लस DP अपॉन DP इज इक्वल टू QF प्लस DQ अपॉन DQ। सुनिए दोस्तों, तो आप देखिएगा PE प्लस DP की जगह हम लिख सकते हैं
पी प्लस डी पी यानी डी डी ई, ठीक है, डी ई बटे डी पी। तो दोस्तों इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ काट देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं क्या, पी ई प्लस डी पी बटे डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू, ठीक है। तो पी ई देखिएगा, पी ई प्लस डी पी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ई अपॉन डी पी। क्यू एफ प्लस डी क्यू यानी कि क्यू एफ प्लस डी क्यू, डी एफ को दो भागों में बांट दिया गया था, तो यानी डी एफ को हम अगर हम कहें कि डी एफ बराबर डी क्यू प्लस क्यू एफ, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, डी एफ, ठीक है। पुनः पलटने पर तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी पी अपॉन डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। दोस्तों आपको याद होगा रचना से पहले मैं आपको दिखा दूं, रचना से मैंने क्या काटा था, ए बी के बराबर डी पी था और ए सी के बराबर डी क्यू था। तो हम जहाँ डी पी है वहाँ लिख सकते हैं, जहाँ डी पी है वहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी पी के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी बटे डी ई इज इक्वल टू, डी क्यू के स्थान पर लिख सकते हैं डी क्यू के स्थान पर लिख सकते हैं क्या, ए सी अपॉन डी एफ। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सिद्ध कर दिए कि ए बी बटे डी ई और ए सी बटे, देखिएगा हमने सिद्ध किया कि ए बी बटे डी ई, भुजा ए बी बटे डी ई और ए सी बटे डी एफ, तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ बराबर ए बी बटे डी, तो हमें दोस्तों यही दिखाना था, यदि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी सी बटे ई एफ, ए बी बटे डी ई और डी क्यू बटे ए सी बटे डी एफ, ठीक है। तो यानी कि त्रिभुज के सभी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में सब बराबर सिद्ध हो गया। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ की।
हमें दोस्तों ये प्रूव करना था, सिद्ध हो गया।